नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अखबार वाला जिसे लिखा है मनमोहन भाटिया जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। यदि कहानी में आपको कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज के दिनों में एक बुरी लत लग गई, जो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कई बार पत्नी से भी बहस हो जाती है। मेरे से ज्यादा प्यारा अखबार है ना, जिसके साथ जब देखो चिपके रहते हो। क्या किया जाए? अखबार पढ़ने का नशा ही कुछ ऐसा है कि सुबह नहीं मिले तो लगता है कि दिन ही नहीं निकला। खैर, पत्नी की अखबार वाली बात को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस जाने के बाद खुद उसने पूरा अखबार चाटना होता है। पढ़ी लिखी पत्नी, चाहे वह हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, एक फायदा तो होता है, कम से कम वह अखबार का महत्व समझती है। प्रेम भरी तकरार पति पत्नी के प्यार को और गाढ़ा करती है। प्रेम भरी तकरार ही गृहस्थ के सूनेपन को दूर करती है। तकरार ही अलौकिक प्रेम की जननी है। पहला मेरा ऑफिस घर के समीप ही था। सुबह अखबार तसल्ली से पढ़कर ऑफिस जाता था, लेकिन नई नौकरी और ऑफिस घर से थोड़ा दूर हो गया, तो घर से जल्दा जल्दी निकलना पड़ता है। ढंग से अखबार सुबह पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी निकल आया। एक नजर डालकर ऑफिस रवाना होने लगा। शाम को तसल्ली से संपादकीय और दूसरे आर्टिकल पढ़ने की आदत बना ली। इधर कुछ दिनों से कोफ्त होने लगी कि लत कभी छूट नहीं सकती। कारण अखबार वाला। अखबार वाले का लड़का बदल गया। पुराना लड़का सुबह उठने से पहले ही अखबार डाल जाता था, लेकिन यह नया लड़का देरी से आता है, जिस कारण कई बार तो अखबार पढ़ना ही रह जाता है। खैर, कोई बात नहीं। शाम को अखबार पढ़ने लगा। महीने बाद अखबार वाला जब बिल के पैसे लेने आया, बिल पकड़ते ही मेरे मुख से खुद ब खुद वाक्य अपने आप निकल आए। भाई साहब, इस बार तो बिना पढ़े ही अखबार के बिल का भुगतान कर रहा हूँ। अखबार इतनी देर से डलता है कि पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता। कल से समय पर आ जाएगा, कहकर एजेंसी के मालिक ने तसल्ली दी। वाकई, अगले दिन अखबार पहले वाले समय पर आ गया। शिकायत का अक्सर फौरन हो गया। सोचने लगा, यह काम पहले करता तो अखबार शाम में पढ़ने की आदत नहीं पड़ती। लेकिन 10-12 दिनों के बाद फिर से अखबार का समय बदल गया, यानी फिर से लेट। यह सिलसिला करीबन 20 दिनों तक चला। फिर कुछ दिन जल्दी तो कुछ दिन लेट। यह गुत्थी समझ से परे थी, लेकिन इतना समय नहीं था कि दिमाग में बोझ डालकर गुत्थी सुलझाई जाए। मौसम ने उस दिन करवट बदली। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लंबी गर्मी के बाद मौसम मस्ती के मूड में था। रविवार का दिन, दिल चाहता है कि देर तक सोया जाए, लेकिन बदन में एक ऑटोमेटिक अलार्म फिट है। नींद सुबह के 5 बजे हर रोज की तरह खुल गई। इसी में ठंड लगने लगी। बाहर मौसम ने करवट ले रखी थी। एसी बंद करके खिड़की खोली। एक मस्त हवा का झोंका सुस्त बदन को खोल गया। इतने में पत्नी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह क्या, खिड़कियां क्यों खोल दी? आज संडे को क्यों जल्दी उठा जाए? संडे को गोली मार। बाहर मस्त मौसम की बहार ने आनंदित कर दिया है। चादर में से मुंह निकालकर खिड़की के बाहर मस्त मौसम का जायजा लिया और रॉकेट की रफ्तार से बिस्तर छोड़ बाथरूम में घुस गई। और श्रीमती जी ने बाथरूम में से ही आवाज लगाई, मॉर्निंग वॉक के लिए चले, मौसम बहुत अच्छा है। नेकी और पूछ पूछ, कभी कभी बैसाखी दिवाली पर ही मॉर्निंग वॉक नसीब होती है। सोने पर सुहागा। यह मस्त मौसम, और वो भी संडे को। 20 मिनटों में कार स्टार्ट की और सीधे जापानी पार्क। पार्क के पास बहुत सारे अखबार वाले बैठे थे। उनको देखकर मुंह से यूं ही निकल पड़ा, यहाँ देखो, अखबार ही अखबार नजर आ रहे हैं। और एक हमारा ग्रेट अखबार वाला है, जो 8 बजे अखबार डालकर जाता है। अरे देखो, अपना अखबार वाला भी यहीं बैठा है। अरे हाँ, ये तो वही अखबार वाला है। कहकर मैंने कार उसके पास रोकी। उसका ध्यान हमारी तरफ आया कि अचानक कौन कार में है, जो एकदम से उसके पास आकर रुका। हमें देखकर एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग वॉक करने आए हैं? अखबार घर पर डाल दूंगा, आप शौक से मॉर्निंग वॉक कीजिए। अखबार वाले ने मुझे सुझाव दिया तो मैंने कहा, अब पकड़ा ही दो, मौसम भी तो सुहाना है। बेंच पर बैठकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच अखबार पढ़ने का मजा भी ले लेंगे। सर जी,
अभी तक अखबार की एक गाड़ी नहीं आई है। वो मैं बाद में घर पर डाल दूंगा, कहकर उसने नव भारत टाइम्स पकड़ा दिया। मेन अखबार हेलो दिल्ली और क्लासिफाइड अलग अलग पकड़ा दिया। यह देखकर पत्नी ने नाराजगी जाहिर की। यह क्या भैया, अलग अलग पन्ने पकड़ा दिए। हंसते हुए उसने कहा, कंपनी वाले तो हमें ऐसे ही देते हैं। हम सप्लीमेंट अखबार में डालकर एक बनाते हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारा 1 घंटा तो इसी काम में लग जाता है। बस हम यहाँ दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे यहाँ आ जाते हैं और गाड़ियों के इंतजार में अच्छा खासा समय लग जाता है। मौसम की नज़ाकत देखते हुए नव भारत टाइम्स बगल में दबाकर जापानी पार्क में सुबह की सैर का सुहाने मौसम में लुत्फ लेने लगे। 2 घंटे बाद जब वापस घर पहुंचे तो श्रीमान अखबार वाला सोसाइटी के गेट पर ही टकरा गया। क्यों भाई, दूसरे अखबार की गाड़ी अब आई है क्या? मेरे प्रश्न पर वह झेंप गया और धीरे से इस तरह बोला कि दूसरे को सुनाई न दे। सर जी, किसी को कहना नहीं। दूसरी सोसाइटी में पहले चला गया था। कल से आने वाले 10 दिन पहले आपकी सोसाइटी में आऊंगा। क्या क्या कह रहा था? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। अखबार वाले की बात सुनकर पत्नी झल्ला कर बोली, आपने उसे सिर पर बिठा रखा है। डांट मारकर सबसे पहले अपनी सोसाइटी में आने को कहते। क्या फायदा मेरे डांटने का? जिसके यहाँ देर से अखबार डालेगा, डांट तो वहां भी सुनेगा ही। आपने कभी डांट लगाई क्या? रोज देर से आता है। आप ऑफिस चले जाते हो, अखबार सजा हुआ पूरे दिन टेबल पर पड़ा रहता है। बंद कर दो अखबार। बासी अखबार का क्या फायदा? पत्नी ने तो अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन अखबार की लत नहीं छूटी। क्या किसी शराबी ने शराब छोड़ी है क्या? क्या सिगरेट बीड़ी पीने वाले ने बीड़ी सिगरेट छोड़ी है? नहीं ना, फिर मैं कैसे अखबार छोड़ सकता था? अखबार वाला कभी जल्दी तो कभी देरी से, कभी अपनी सोसाइटी में तो कभी दूसरी सोसाइटी में जल्दी। रोज रोज झगड़ने का क्या फायदा? एक दिन सुबह डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो अखबार वाला खड़ा था। गुड मॉर्निंग सर, लीजिए आपका पेपर। मैं आश्चर्यचकित थी कि आज एक मंजिल ऊपर आकर हाथों में अखबार पकड़ाया जा रहा था, लेकिन बिना हाव भाव प्रकट किए अखबार लेकर उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। सर जी, आपकी ईएसआई हॉस्पिटल में कोई जान पहचान है क्या? हॉस्पिटल का नाम सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्य में आ गया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ जी सर, सब ठीक है। हाँ, मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ। हालांकि पोस्ट टेम्परेरी है और उम्मीद कम नजर आ रही है। फिर भी कोई जुगाड़ लग जाए तो सोच रहा हूँ। ईएसआई हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल है और मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। सरकारी जान पहचान तो मेरी कोई नहीं है। कोई बात नहीं सर, बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारी नौकरी लग जाए तो अखबार डालने का काम छोड़ दूंगा। 4 सोसाइटीज में अखबार डालता हूँ। जहाँ देर हो जाए लोग खाने को पड़ते हैं। मजे का काम नहीं है अखबार डालना। उसकी बातों में उदासी थी। वह अपने पेशे से खुश नहीं था। खैर, उसकी बात नहीं। मैं कौन सा खुश हूँ अपनी नौकरी से? दूसरे की थाली में सबको देसी घी नजर आता है। दूसरे की नौकरी और व्यवसाय सबको अच्छे लगते हैं। देखो, मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन तुम कोशिश करते रहो। जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अखबार डालते रहो। जी सर, कहकर वह चला गया। पत्नी ने हमारी बातें सुन ली और कहा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है ये अखबार वाला। हाँ, है तो सही। खुद की पेपर एजेंसी होती तो शायद खुश होता। करता तो नौकरी ही है ना। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो उम्र भर की तसल्ली हो जाए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह अखबार वाले से पूछा तो मालूम हुआ कि नौकरी तो मिली नहीं, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे और संघर्ष वो अभी भी जारी है जिंदगी में। दिन बीतते गए, अखबार वाला वही, कुछ अधिक फ्रस्ट्रेटेड लगने लगा था। दिवाली का दिन था, ऑफिस की छुट्टी थी। देर तक बिस्तर में लेटा रहा। तभी कॉल बेल बजी। उठकर दरवाजा खोला तो सामने अखबार वाला हाथ में अखबार लेकर खड़ा था। हैप्पी दिवाली कहकर मुस्कुराते हुए अखबार उसने आगे पकड़ाए। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान को मुस्कुराते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उसकी दिवाली ग्रीटिंग का जवाब दिया। अखबार लेकर मैं वापस मुड़ा तो उसकी एक बार फिर से आवाज आई, हैप्पी दिवाली सर जी। मुड़कर देखा तो वह खड़ा कानों पर हाथ फेरने लगा। मैं समझ गया कि वह दिवाली का इनाम चाहता है। जेब में हाथ डाला तो एक 20 रुपए का नोट उसको दिया। 20 रुपए लेकर एक फौजी सैल्यूट मारकर चहकता हुआ चला गया। मैं सोचता रहा कि आज तक किसी अखबार वाले ने कभी दिवाली का बख्शिश नहीं मांगी। यह पहला अखबार वाला था।
जो देरी से अखबार डालता है और दिवाली का इनाम भी लेने आया है। भाई दूज के दिन वो मुझे मिला और गीली आंखों से डबडबाते हुए कहा, सर जी, आपके और आप जैसे दूसरे नेक आदमियों के दिवाली के इनाम की बदौलत आज भाई दूज पर मैं अपनी बहन को कुछ उपहार दे सकूंगा। दिल्ली शहर की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। बस 2 वक्त की रोटी और रहने की छत नसीब है। आधी कमाई तो घर के किराए में निकल जाती है। भाई दूज के दिन खाली हाथ बहन के घर जाते शर्म आती है। कहते कहते उसकी आंखें भर गई और आवाज थर्राने लगी। आखिर हमें समाज की मान्यताओं को निभाने के लिए कई समझौते करने पड़ते हैं। जो हम चाहते हैं वो अक्सर नहीं मिलता है। उस अखबार वाले की भी यही समस्या थी। सरकारी नौकरी मिली नहीं, निजी नौकरी, काम ज्यादा और वेतन कम। थक हार कर अखबार बांटने का काम ना चाहते हुए भी कर रहा था। कोई बात नहीं भाई, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। देर सवेर तुम्हारे मतलब का काम जरूर मिलेगा। काम कोई भी छोटा नहीं होता। इज्जत से रोटी मिल जाए वही काम बढ़िया है। मेरी इस बात का उस पर कितना असर हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिवाली के बाद होली का भी इनाम अखबार वाला ले गया। यह सिलसिला कोई 2-3 साल तक चलता रहा। मुझे नई नौकरी के सिलसिले में 4 साल दिल्ली से बाहर रहना पड़ा। जॉक ने ठीक ही कहा है, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। आखिर 4 साल बाद फिर दिल्ली लौट आया। सुबह की ट्रेन से वापस आ गए, लेकिन घर का सामान वाला ट्रक नहीं पहुंचा था। ट्रक वाले का फोन आया कि सामान कल आएगा। अब रसोई का सामान ट्रक में था। रात का खाना रेस्टोरेंट में खाकर बाहर निकले तो आइसक्रीम खाने के लिए एक ट्रॉली पर जैसे ही रुके, एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुरा पड़ा। सर जी, कौन सी आइसक्रीम दूं? यह आवाज तो अखबार वाले की थी, जो आइसक्रीम की ट्रॉली के दूसरी तरफ था। आइसक्रीम खाते खाते उससे बातें होती रही। क्या अखबार का काम छोड़ दिया तूने? नहीं सर जी, सुबह अखबार बांटता हूँ और शाम को आइसक्रीम की ट्रॉली लगाता हूँ। आपकी उस छोटी सी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस काम इज्जत का होना चाहिए। अखबार बांटना, आइसक्रीम बेचना इज्जत का काम है। कोई ढंग की नौकरी तो मिली नहीं, तो काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अखबार और आइसक्रीम बेचने में कोई बुराई नहीं। आज आइसक्रीम की ट्रॉली है मेरे पास, कल भगवान ने चाहा तो आइसक्रीम पार्लर भी हो जाएगा। अखबार वाले की बातों में आत्मविश्वास था। अब हम वापिस आ गए हैं, सुबह अखबार डाल देना। मुस्कुराते हुए अखबार वाले ने कहा, जरूर, कल पहला अखबार आपके घर में ही डालूंगा। चलो, आपकी बातों से कम एक अखबार वाले की फ्रस्ट्रेशन तो दूर हुई, पत्नी ने कहा। अगले दिन सुबह उठने से पहले बालकनी में अखबार पड़ा था। वायदे के अनुसार उस अखबार वाले ने पहला अखबार मेरे घर में ही डाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।